हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कैसी थी? कश्ती की लंबाई 300 जिरा 450 फुट, चौड़ाई 50 जिरा 75 फुट और ऊंचाई में जिरा 45 फुट थी। सागवान की लकड़ी से तैयार की गई थी, जिसके तैयार करने में 2 साल सर्फ हुए। कश्ती 3 मंजिला थी। पहली मंजिल में वहशी जानवर दरिंदे और हशरातुल्लर्ज कीड़े मकोड़े थे और दरमियानी हिस्सा में पालतू जानवर चौपाए वगैरह थे और सबसे ऊपर वाली मंजिल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले हजरात थे और अपना ज़्यादा राह यानी खाने पीने की अशिया रखी गई थी। कश्ती में वही लोग सवार थे जो आपके साथ ईमान लाए थे, जिनका जिक्र पहले किया जा चुका है। आपके 3 बेटे और हर एक की जौजा और नूह अलैहिस्सलाम खुद और आपकी एक जौजा। घर के ये 8 अफराद थे और 70 अफराद और थे जिन्होंने ईमान कबूल किया था। इस तरह कश्ती में सवार होने वालों की कुल तादाद 78 थी। आलिमा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके बगैर 79 आदमी यानी 72 और 7 आपके कबीले के और एक आप खुद, इस तरह कुल 80 आदमी थे। इस रिवायत को ज़्यादा सही करार दिया। ख्याल रहे कि नूह अलैहिस्सलाम की एक जौजा और एक बेटा कनान काफिर थे जो गरकर हो गए थे। उनका जिक्र इंशाअल्लाह आगे आएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से कश्ती बना रहे थे तो कौम आपसे पूछती थी, इसे क्या करोगे? तो आप फरमाते, ये सैलाब में काम आएगी। ये सुनकर कौम मजाक उड़ाती कि इस इलाके में पानी का कोई दरिया नहीं, तो इतनी बड़ी कश्ती बनाना कि ये पानी में काम आएगी। माजल्ला, ये तो सरासर हमाकत है। कभी कहते, पहले तो तुम नबूवत का दावा कर रहे थे, अब बढ़ई बन गए हो। इस तरह वो तमस्खुर उड़ा रहे थे कि अल्लाह ताला ने उनके इस तरीक़े को जिक्र फरमाया। और नूह कश्ती बनाते हैं और जब उस कौम के सरदार उस पर गुजरते हैं, उस पर हंसते, बोले, अगर तुम हम पर हंसते हो तो एक वक्त हम तुम पर हंसेंगे जैसा कि तुम हंसते हो। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया था कि जब तन्नूर से पानी निकलना शुरू हो जाए तो समझो कि अब तूफान आ रहा है। उस वक्त तुम कश्ती पर सवार हो जाना। तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा और ईमान लाने वालों को भी साथ कश्ती में सवार कर लेना। ये तन्नूर कुफा में था। सही यही है कि आम तन्नूर था जिसमें आपकी जौजा रोटियां पकाती थीं। उसी से तूफान की इब्तिदा हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया, हत्ता इज्जा जा अमरुना वफारत तन्नूर, हूद 12:40। और यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आया तो तन्नूर ने जोश मारा। यानी जिस तरह हंडिया उबलती है इस तरह तन्नूर उबलना शुरू हुआ। तो आप अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि अब तूफान आने ही वाला है। जब तन्नूर से पानी निकलना शुरू हुआ तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम ईमान वालों को हुक्म दे दिया कि अब कश्ती पर सवार हो जाओ और सवार होते वक्त अल्लाह के नाम से इब्तिदा करो। जब तूफान की इब्तिदा तन्नूर से हो चुकी तो आसमानों को पानी बरसाने और ज़मीन को चश्मों से पानी निकालने का हुक्म दे दिया गया। आसमानों और ज़मीन के पानी ने मिलकर एक अजीम हौलनाक मंजर पेश किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने आसमानों के दरवाजे खोल दिए ज़ोर के बहते पानी से और ज़मीन को चश्मे करके बहा दिया। यानी ज़मीन से चश्मे जारी करके ज़ोर से पानी बहा दिया तो दोनों पानी मिल गए उस मकदार पर जो मुकद्दर थी। ज़मीन व आसमान के पानी ने मिलकर इतनी शदीद तुग़यानी बर्पा कर दी कि मौजें जब उठती तो बहुत बड़े बुलंद पहाड़ों की तरह नजर आती। रब ताला ने फरमाया, और वो कश्ती उन्हें लिए जा रही थी ऐसी मौजों में जैसे पहाड़। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 10 रजब को चली और 10 मुहर्रम को जूदी पहाड़ पर लंगरअंदाज हो गई। कश्ती 6 माह लगातार तूफान में रही। 10 मुहर्रम को तूफान से नजात मिलने पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आपकी कौम ने रोज़ा रखा। ऐसी तरह की कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।